आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से झटका मिला। अब सवाल बड़ा है कि क्या नीतीश कुमार की मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार मोर्चा संभालेगी। अगर ऐसा हुआ तो उससे फ़ायदा न सिर्फ नीतीश कुमार को होगा बल्कि राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को कई गुना फ़ायदा हो सकता है और विपक्षी पार्टियां धाराशाही हो जाएगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की नीतीश सरकार को आज आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार के उस निर्णय को ख़त्म कर दिया जिसमें आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने की बात कही गई थी। आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराने के बाद यह फैसला लिया था, जिस फैसले को पटना हाई कोर्ट ने एक ही झटके में ख़त्म कर लिया है। लेकिन सरकार के पास अभी भी अपने इस फैसले को बरकरार रखने का मौका है, लेकिन यह तब संभव होगा जब नरेंद्र मोदी चाहेंगे। आपको याद होगा, जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी जो है वो सरकारी नौकरियों में मिलनी चाहिए। आरक्षण की सीमा उसी तर्ज पर बढ़ाई गई थी और जिस अति पिछड़ा SC/ST को 50% आरक्षण का लाभ हो रहा था उसे बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद जो है नीतीश कुमार फेंक सकते हैं और इस पूरे फैसले को बरकरार रख सकते हैं। अब सवाल होगा कि कैसे, तो अब समझिए कैसे। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने आरक्षण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा 2/3 की बहुमत से सरकार बनाने में सफल होती है तो संविधान संशोधन करके आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार इस बात को दोहराते नजर आए कि आरक्षण को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। अब ऐसे वक्त में जब बिहार की सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया हाई कोर्ट ने, आरक्षण जैसे मुद्दे को पलट दिया है, तो अब केंद्र सरकार की भूमिका अहम हो जाती है। चूँकि नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है तो उसके बाद केंद्र सरकार के पाले में गेंद फेंकने का मौका बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र में NDA की सरकार है और इस नई नवेली सरकार में नीतीश कुमार की भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि उनके पास 12 सांसद चुनाव जीत कर आए थे। ऐसे में वो आरक्षण जैसे सियासी तौर पर संवेदनशील मुद्दों पर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर 9वीं अनुसूची में इस कानून को शामिल कर दिया जाता है तो फिर कहीं किसी कोर्ट में इस कानून को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब इस अनुसूची के तहत बने कानून की संख्या 284 है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। ऐसे में आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में संशोधित करती है, तभी यह व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। और इसीलिए नीतीश कुमार की मांग भी रही है। उस वक्त जब यह फैसला लिया गया था तब केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि कृपया करके इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अगर इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो फिर किसी भी अदालत में इस कानून को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और ऐसे में बिहार की सरकार को पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। तो अब विकल्प नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार बचा है। नीतीश कुमार की भूमिका केंद्र की सत्ता में काफ़ी अहम है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दबाव बनाकर यह काम करा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं केंद्र की राजनीति के लिहाज से, नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिहाज से। तो नरेंद्र मोदी से वो बातचीत करके, केंद्र सरकार से बातचीत करके इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक तीर से कई निशान होंगे। नीतीश कुमार की राजनीति और लंबी हो जाएगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी डंके की चोट पड़े कहेंगे कि अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो फिर इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराते। जो विपक्षी पार्टियां कह रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बयानबाजी है, इससे धरातल का कोई लेना देना नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार का आगे का फैसला क्या होता है। क्या वो ऊपरी अदालत में जाते हैं या फिर केंद्र सरकार से मदद मांगते हैं।